बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर हफ्ते को होगी। कराची समेत किसी भी शहर में कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। कराची में जोनल कमेटी के इजलास की सदारत मौलाना मोहम्मद सल्फी ने की। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने किया। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात का मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आलूद भी रहा। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी 22 अप्रैल 2023 बरोज हफ्ता को होगी और इंशाअल्लाह ईद उल फितर का दिन होगा। और कपड़ों और जूतों की परेशानी के बाद अब खवातीन चूड़ियों और मेहंदी के लिए परेशान हैं और खवातीन की ये परेशानी गवर्नर सिंध कामरान जसोरी ने हल कर दी है। अब खवातीन चांद रात को गवर्नर हाउस में फ्री चूड़ियां और मेहंदी लगवा सकती हैं। तफसीलात जानेंगे इकरावान से। जी तो छोटी ईद की बड़ी तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मार्केट्स में इस वक्त खासी गहमा गहमी उरूज पर है। खवातीन की बड़ी तादाद इस वक्त मार्केट में मौजूद है जो कपड़े, जूते, ज्वेलरी और मेकअप खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और खवातीन को कहीं ना कहीं ये भी परेशानी है कि ईद करीब आ गई है, कोई पता नहीं आज अगर अचानक ईद हो जाती है तो खवातीन को चूड़ियाँ और मेहंदी तलाश करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अगर खवातीन मेहंदी लगाने जाती हैं तो पार्लर का रश उन्हें मेहंदी लगाने में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन खवातीन की ये परेशानी गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब ने हल कर दी है। गवर्नर हाउस में खवातीन और बच्चियों के लिए खासा मेहंदी का इंतजाम किया गया है, चूड़ियों का इंतजाम किया गया है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर बच्चियों के लिए, बड़ों के लिए, खवातीन के लिए, सबके लिए चूड़ियों का खास इंतजाम किया गया है। यह रंग बिरंगे खूबसूरत कलर्स की ये चूड़ियाँ बच्चियों के लिए और खवातीन के लिए लाई गई हैं। और साथ ही साथ गवर्नर साहब ने खवातीन की मेहंदी की परेशानी भी दूर कर दी है कि उन्हें पार्लर जाकर घंटों इंतजार कर मेहंदी ना लगवानी पड़े, बल्कि उन्हें फ्री में गवर्नर हाउस में मेहंदी का खास इंतजाम किया गया है, जहां पर वो गवर्नर हाउस में आकर फ्री में मेहंदी लगवा सकती हैं और अपनी ईद को खूबसूरत और यादगार बना सकती हैं। जहां ईद की तैयारियां चल रही हैं, वहीं खवातीन की ये परेशानियां भी जो हैं गवर्नर हाउस में हल हो चुकी हैं। खवातीन के लिए खासा चूड़ियों का और मेहंदी का इंतजाम किया गया है। खवातीन की बड़ी तादाद गवर्नर हाउस में मौजूद है और खवातीन का ये कहना है कि हमारी ये परेशानी भी हल हो चुकी है, अब हमें घंटों इंतजार करके मेहंदी नहीं लगवाना पड़ेगी, बल्कि आएंगे फ्री में अपने हाथों पर मेहंदी लगवाएंगे और ईद में खूबसूरत हाथ जो है सबको दिखाएंगे। जी, ईद उल फितर के मौके पर अपनी तराश खराश के शौकीन मर्द हजरात ने सैलून्स का रुख कर लिया है। सेल्फी सैलून में भी कोई स्टाइलिश हेयर कट तो कोई प्रोफेशनल फेशियल करवाने लगा है। तैयारियां ईद उल फितर की हो तो मर्द भला क्यों पीछे रहें। मलबूसात खरीदने के बाद अब अपनी तराश खराश के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। कोई हेयर कट करवाकर ईद के रोज लोगों की निगाहों का मरकज बनना चाहता है तो कोई फैशन के जरिए अपनी चमक से दिलों में घर करने की आरजू दिल में पालता है। गुलशन इकबाल में वाक़ सेल्फी सैलून में भी नौजवानों की कसीर तादाद अपने आप को संवारने पहुँच गई। जितनी सर्विसेज हैं यहाँ की, इनकी तकरीबन सारी मैंने यूज़ करी हैं सर्विसेज और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा करते हैं, प्रॉपर टाइम देखते हैं। कोई पैकेजेस डील वगैरह भी आती है तो उसमें ये नहीं होता है कि भाई कस्टमर आया तो बस जल्दी जल्दी निपटा दिया। जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता ये लोग लगे रहते हैं। मैं अभी फेशियल करवाने आया हूँ, कटिंग करवाने आया हूँ और इंशाल्लाह फिर क्या कहते हैं खतवत भी बनवाएंगे। दूसरी तरफ सैलून्स मालिक का कहना था कि ईद के मौके पर हेयर कट के 500 और स्टाइलिश हेयर कट के 700 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। फेशियल, मिनीक्योर, पेडिक्योर और बॉडी मसाज की सर्विसेज भी दस्तयाब है। नॉर्मल हेयर कट हमारा 500 है, ठीक है। स्टाइलिश हेयर कट जो है वो 700 है। तो इसके अंदर हमने आफ्टर डिस्काउंट भी रखा है ईद के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो क्लाइंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकता
20% हमने इसके अंदर डिस्काउंट रखा है। कराची के इस बेहंगम ट्रैफिक और धूप मट्टी में मर्दों के लिए जरूरी है कि अपनी ग्रूमिंग पर तवज्जो दी जाए और ईद का इस्तकबाल हशाश बशाश चेहरों के साथ किया जाए। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। कराची से बड़ी तादाद में परदेसी अपने आबाई इलाकों में जाने के लिए बेचैन हैं। सदर बस स्टैंड पर मुसाफिरों का रश है। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी बेताब। सदर बस स्टैंड पर अंदरूनी मुल्क जाने वाली गाड़ियों पर रश हो गया। शहरियों ने शिकवा किया है कि ईद के मौके पर बस मालकान मनमाने किराया वसूल कर रही हैं। कराची से अंदरूनी सिंध के किराए में 300 से 500 रुपए इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है, जबकि पंजाब जाने वाली गाड़ियां 600 रुपए से जायद किराया वसूल कर रही हैं। ये किराया 1500 1600 ले रहे हैं। जिधर 800 किराया था उधर 1500 1600 ले रहे हैं। ये मौका ले रहा है किराया कराची का, ऐसे नहीं करना चाहिए इनको। बस मालकान का कहना है कि जब डीजल महंगा मिलता है तो किराया भी इजाफा लेंगे। ये बिल्कुल तो सही तो नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया है और गाड़ी वहाँ से जब लाड़कान से आती है तो बिल्कुल गाड़ी में 3 बंदे होते हैं। एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है, एक हेल्पर होता है। जाहिर बात है हमें 1 लाख रुपए डीजल का खर्चा है, तो हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे। बस अड्डों पर टिकट न मिलने पर कई मुसाफिर रुलते दिखाई दिए। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा शाहजेब हुसैन, सिटी 21। अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए परदेसियों की बड़ी तादाद की आबाई इलाकों को रवानगी का सिलसिला जारी है। परदेसी कहते हैं ईद अहलो अयाल और दोस्तों के साथ मनाएंगे। आदिया नाज की रिपोर्ट। ईद की खुशियाँ अपनों के संग, अपनों के साथ ईद मनाने के लिए जाने वाले अफराद की बड़ी तादाद कैंट स्टेशन पर टिकट के हसूल के लिए कतारों में लग गई। बाज मुसाफिर टिकट के लिए परेशान हैं, तो बाज कहते हैं 20 रोज कबल ही टिकट ले चुके हैं ताकि ऐन वक्त पर मुश्किल न झेलना पड़े। ईद यहाँ अकेले मनाने के बजाय अपने अहलो अयाल के साथ मनाएंगे। हमने तकरीबन 20 दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ी और क्योंकि एंड टाइम पे फिर वो नहीं मिलता, टिकट्स नहीं मिलते, रश ज़्यादा होता है। बैड एक्सपीरियंस रहा है पहले पास में। ये मुश्किलात तो हैं, लेकिन पहले से टिकट करवा ले तो अच्छा ही है, लेकिन ईद के मौके में तो बहुत रश होता है आने जाने का। मुसाफिरों का कहना है कि घर वाले ईद के दिनों में राह तकते हैं, सारा साल यहाँ अकेले होते हैं। इन दिनों में घर जाना अव्वलीन तरजीह होती है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। और ईद से कबल मार्केट में नए करेंसी नोटों की ब्लैक में फरोख्त उरूज पर पहुंच गई। मुनाफाखोर मनमानी कीमतों पर नए नोट फरोख्त करने लगे। काविश मेमन की रिपोर्ट। ईद से कबल नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त। 10 वाली गड्डी पर 350, 20 वाली गड्डी पर 250, जबकि 50 और 100 वाली गड्डी पर 700 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। शहरी कहते हैं नई करेंसी नोटों पर नाजायज मुनाफा वसूल किया जा रहा है। लगता है इस बार बच्चों को पुराने नोट ही देने होंगे। वॉक्स पॉप्स। मैंने 50 रुपए वाली गड्डी ली है, नहीं 700 रुपये अभी लिया है मेरे से इन्होंने, और 20 वाली गड्डी पे 350 रुपया, 10 वाली गड्डी पे भी 350 रुपये। 1000 वाली गड्डी को 1300 में भी बेच रहे हैं, 1400 में भी बेचे हैं और कुछ जगह तो 500 में भी बिक रही है। महंगे दामों तो बेच रही है, बात तो यकीनन सही है, महंगे दामों बेच रहे हैं, मगर इतना नहीं होना चाहिए था। चलो मुनासिब लेते हैं, ये तकरीबन 50% पे आ गए, समझे ना, तो 10% चल जाता है। आम बंदा अगर घर में छोटे बच्चों को अगर कुछ देना हो, ईदी देनी हो या कुछ मामला करने हो, ये तो ये है कि मतलब स्टेट बैंक ने तो बिल्कुल हाथ खड़ी कर ली है, उनके पास तो पैसे ही देने को नहीं है। स्टेट बैंक ने इस बार भी ईद उल फितर पर नए नोट जारी न करने का ऐलान कर रखा है। कैमरामैन इमरान एके के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। कोरंगी नंबर 6 में मशहूर छोटी मार्केट में शॉपिंग के लिए शहरियों का रश इस कदर है कि पाँव रखने की जगह नहीं है। मार्केट की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपनी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। जी बिल्कुल, जैसा कि लोगों को लग रहा था कि ईद हो सकता है कि कल हो, क्योंकि आज 29वां रोज़ा है और शहरी जो है वो इस बात में कंफ्यूज होते हैं 50% कि ईद जो है वो 29 की होगी या 30 की होगी, लेकिन अब जो है वो फैसला हो चुका है, ईद बरोज़ हफ्ते की होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 6 नंबर बाज़ार में, और जब हम यहाँ पर आए कि शॉपिंग की खरीदारी के हवाले से बात करने, तो शहरियों को ये लगा कि चाँद दिख गया और शहरियों ने जो है वो बाज़ार में एक हल्ला गुल्ला मचा दिया कि चाँद दिख चुका है और जो है वो शहरी जो है वो तवज्जो का मरकज़ बन गए। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो ईद के हवाले से क्या कहेंगी। आप मुझे बताइएगा, बड़ी खुश नजर आ रही है, खरीदारी मुकम्मल हो गई आपकी? खरीदारी तो कम्प्लीट हो गई मेरी, लेकिन डबल कीमत में, बहुत मुश्किल से करी मैंने, आधी आधी करके। आप यकीन करें 350 की चप्पल 600 की हो चुकी है। अब आप मुझे ये भी तो बताएं ना, आप दुकानदार तो यही कहते हैं ना कि महंगाई भी तो बढ़ गई है।
तो फिर खरीदना पड़ता है ना, तो दुकानदार जब ये कहते हैं वो देते ही नहीं, तो फिर लेना पड़ती है ना महंगी चीज़। लेकिन हुकूमत को थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए ना यार, देखो ना प्लीज़। अच्छा चले, आप मुझे बताएं, अब ईद आने में जो है वो सिर्फ एक दिन बाकी है, लोगों को क्या कहेंगे ईद के हवाले से? ईद के हवाले से लोगों से मैं यही कहूँगी, ज़रा लिमिट में रह के ना ख़रीदारी करें, क्योंकि मैंने भी बहुत ख़ास चीज़ें ली हैं, कोई ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं ली, अपने शोर की जेब देख के अपने बच्चों की जेबें देख के, इसलिए। अच्छा, ईद पर क्या कहेंगी? ये तो आपने फिर से महंगाई और खरीदारी बता दी, ईद पर क्या मैसेज देंगी लोगों को? ईद पे मैसेज यही होंगी ना कि मतलब ईद एक पाकिस्तानी त्योहार है, मुस्लिम इसे जोशो खरोश से मनाते हैं। हम भाई बहन हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, और मैं सबको दिल से ईद मुबारक देती हूँ, और चांद रात की मुबारकबाद देती हूँ। और यही बोलूँगी कि फिर दोबारा यही बोलूँगी कि जितनी हैसियत है ना उसके मुताबिक पाँव फैलाओ। जी बिल्कुल, यकीनन आपने सुना कि इनका यही कहना है कि गहमा गहमी तो बाजार में लगी हुई है, पर जो है महंगाई ने आवाम को इस कदर तोड़ दिया है कि जहां वो 3 कपड़े लेते थे वहां वो 1 कपड़ा खरीद रहे हैं, और जो है वो महंगाई डबल ट्रिपल हो गई है। दुकानदार ये कहते हैं कि हुकूमत ने महंगाई बढ़ा दी है, गवर्नमेंट ने महंगाई बढ़ा दी है, इसलिए हम भी मजबूर हैं। अब भी आप देख सकते हैं कि बाजार में इस कदर रश है कि शहरी मुझे भी धक्का देते हुए आगे निकल रहे हैं, लेकिन हम नाजरीन को दिखाना चाहते थे कि बाजार में किस कदर रश है, इसलिए हम भी इन्हीं धक्कों से निकलते हुए, इस इम्तिहान को पार करते हुए जो है वो बीच बाजार में खड़े हुए कोरंगी 6 नंबर में लिहाजा आप देख सकते हैं कि शहरी जो है वो अपनी खरीदारी में इस कदर मसरूफ है कि वो जो है किसी को नहीं देख रहे, कि बस अपनी जगह बना के उनको जो है वो निकलना है और अपनी खरीदारी करनी है। जी, ईद उल फितर में खवातीन अपने बनाव सिंगार के मामले में कोई समझौता नहीं करती, बसूरत दीगर मीठी ईद फीकी पड़ जाती है। इसी सिलसिले में करीमाबाद के मीना बाजार में मेहंदी लगवाने के लिए खवातीन का रश बढ़ गया है। वहां हमना निसार मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। बताइएगा हमना। हाँ जी बिल्कुल छोटी ईद की बड़ी तैयारियां अपने उरूज में पहुंच गई हैं। जब खवातीन के कपड़े, जूते और बाकी बनाव सिंगार के सामान मुकम्मल हो चुका है, तो वहीं खवातीन आज करीमाबाद में पहुंची हुई हैं, बड़ी हुजूम में आई हुई हैं अब मेहंदी लगवाने के लिए। जो मेहंदी को एक बहुत ही ज़्यादा ईद का ख़ास रस्म माना जाता है, तो खवातीन आती हैं इस ख़ास मौके पर मेहंदी लगवाने के लिए। उसके अलावा शादी ब्याह तो होती रहता है, मगर ईद के मौके पर हर खवातीन जो है आती हैं, मेहंदी लगवाती हैं। इस वक्त मेरे साथ मेहंदी लगाने वाली खातून मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइए कि इस बार खवातीन जो है किस तरह के डिज़ाइन पसंद कर रही हैं और क्या मुतालबा कर रही हैं आप? नॉर्मल डिज़ाइन ही पसंद करती हैं। आजकल की जो लड़के हैं वो हल्के डिज़ाइन, बंच फिंगर्स वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं लगाना। और जो बड़ी खवातीन हैं वो कहती हैं ब्राइडल हो, भरा हुआ हाथ हो, ये वो, लेकिन रेट वही पुराने 3-4 साल पुराने रेट ही देती हैं। ये नहीं कि रेट ज़्यादा देते हैं, चलो दिल इंसान अपनी खुशी से ही काम अच्छा करते, लेकिन नहीं, रेट वही पुराने, लेकिन काम इनको अच्छा चाहिए। अच्छा, क्या आप बता सकती हैं कि अभी जो अगर कोई सादा बेल वगैरह लगवाने आ जाएं, उनका क्या कीमत चल रही है, और अगर कोई भरा हुआ एक हाथ लगाने आए उनकी क्या कीमत है? वैसे नॉर्मल रूटीन में तो 200-250 पर साइड होता है, लेकिन अभी जो बेल के डिज़ाइन हैं वो 500-600 पर साइड भी चल रहा है, लेकिन क्लाइंट दे नहीं रहा। क्लाइंट वही 300-250 पर ही एग्री है, वो ज़्यादा देता नहीं है। खातून मौजूद थी जिनका यही कहना है कि जो पहले की खवातीन हैं उनका वही 3 से 4 साल पुराना रेट दे रही हैं। काम भी उनको एक से एक चाहिए, मेहंदी इनको खूबसूरत से खूबसूरत चाहिए, मगर रेट देने के हवाले से जो है वो ये शिकवा जाहिर कर रही हैं कि खवातीन जो है पैसे उस लिहाज से देने नहीं मांग रही हैं। महंगाई हुई है तो सबके लिए हुई है, मगर यहाँ आज करीमाबाद में जिस तरह खवातीन का रश है तो यही समझ में आता है बनाव सिंगार के लिए खवातीन के लिए किसी भी ज़माने में महंगाई नहीं रही है। जी, चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का रवा बरस ईद सीज़न पर मायूसी का इजहार, कहते हैं कि ताजरों का सिर्फ 50% ही माल फरोख्त हो सका। महंगाई और माशी सूरत हाल ने मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया। महंगाई का सुनामी ताजरों का ईद सीजन बहा ले गया। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि ताजरों का ईद का सीजन बर्बाद हो गया। 75 सालों में कारोबारी तबाही की ऐसी मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ 50% माल फरोख्त हुआ, बामुश्किल 40% लोगों ने खरीदारी की। गुज़िश्ता 75 सालों में महंगाई और कारोबारी तबाही की ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। ईद सेल सीजन पर ताजरों ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50% माल भी फरोख्त नहीं किया। बामुश्किल 40% लोगों ने ईद पर ख़रीदारी की, जिनमें 80% ख़रीदारी बच्चों और ख़वातीन के कपड़ों के लिए की गई।
تاجر رہنما عتیق میر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ تاجر سپلائرز کے مقروض ہو گئے، فروخت کے لیے سٹاک کیا گیا، 70% مال منجمد ہو گیا، ملازمین کو تنخواہیں دینا مشکل ہو گیا۔ تاجر سپلائرز کے مقروض ہو گئے، فروخت کے لیے اسٹاک کیا گیا، 70% مال منجمد ہو گیا، ملازمین کو تنخواہیں دینا بھاری پڑ گیا۔ اس سے قبل سٹی 21 سے گفتگو میں سندھ تاجر اتحاد کے صدر جمیل پراسیا بھی رواں برس عید سیزن پر بھی مقررہ کردہ ہدف پورا نہ ہونے کا شکوہ کر چکے ہیں۔ کاوش میمن، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کہ گزری فلائی اوور پر مسافر بس پھنس گئی، جس کے باعث ٹریفک جیم ہو گیا ہے۔ فلائی اوور سے بڑی گاڑیوں کے گزرنے پر پابندی ہے۔ گزری فلائی اوور سے گاڑیوں کے گزرنے کے لیے اونچائی کی حد مقرر ہے۔ بالکل آپ کو بتائیں گزری فلائی اوور پر مسافر بس پھنس گئی ہے، جس کے باعث ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں جاوید قائم خانی سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ موسیٰ شہر میں مختلف جگہ پر انڈر پاسز اور فلائی اوور قائم کیے گئے ہیں ٹریفک کی روانی کو پراپر طریقے سے چلانے کے لیے، جس کے پیش نظر گزری فلائی اوور جو بنایا گیا اور وہ پوش علاقہ ہے ڈیفینس کلپٹن کے اطراف میں جاتا ہے، جہاں پر ہیوی ٹریفک کے داخلے کو روکنے کے لیے جو فلائی اوورز ہیں اور جو انڈر پاسز ہیں ان میں ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ کتنی اونچائی کی گاڑی جو ہے وہ یہاں سے جا سکتی ہے، تاکہ آگے جا کر شہر کے اندر جو ہے پوش علاقوں کے اندر ڈسٹربنس نہ ہو۔ اسی فلائی اوور کے اوپر گزری فلائی اوور پر حد جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اور اوپر سے جو ہے وہ بیریئر لگایا ہوا ہے۔ اس بیریئر پہ جو ہے وہ ڈرائیور نے کی غفلت کے باعث جو ہے وہ اس نے گاڑی کو فلائی اوور پہ بس کو لے جانا چاہا، مسافر بس جو ہے وہ اس فلائی اوور پر جا کر اس بیریئر میں آ کر پھنس گئی، جس کے باعث جو ہے وہ کنجسٹڈ فلائی اوور تھا اور سائڈ سے جو ہے سروس روڈ بھی جا رہا تھا، جس کے باعث بس کے رکنے کی وجہ سے بہت ساری گاڑیاں جو ہے وہ وہاں پر اسٹرک ہو گئیں اور جس کے بعد ٹریفک جام ہو گیا۔ اور شام کا اوقات ہے اور گزری کے اطراف جو ہے وہ مارکیٹس بھی ہیں، جس کے باعث عید کی شاپنگ اور تمام سلسلے جو ہے وہ شہری باہر ہیں، بڑی گہما گہمی، جس کے بعد ٹریفک متاثر ہے۔ ٹریفک پولیس جو ہے وہاں پر موقع پر پہنچ گئی اور مشینری منگا کر جو ہے وہ مسافر بس کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ جلد جو ہے وہ ٹریفک کی روانی کو متواتر طریقے سے بحال کر دیا جائے گا، ایسا کہنا ہے ٹریفک پولیس کام کا۔ جاوید یہ بتائے گا کہ بڑی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد ہے اس ٹائم، تو کیا یہاں پر یہ احکامات لاگو نہیں ہوتے؟ یہ کینٹ سے جو ہے متصل ہے، کراچی کینٹ سے ایریا، اور یہاں سے جو ہے وہ گاڑیاں کراس یعنی کہ یو ٹرننگ لے کر جاتی ہیں، یعنی کہ یہاں سے کراس ہو کر جاتی ہیں، لیکن جس سمت میں یہ مسافر بس گئی ہے اس سمت میں بڑی گاڑیوں کے جانے پر پابندی ہے، اور اس پابندی پر اطلاعات کے لیے جو ہے وہ ٹریفک پولیس اور حکام انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ بیریئر بھی لگایا گیا ہے، حد کے جو ہے وہ اس کو واضح کیا گیا کہ اتنی اونچائی کی گاڑی جو ہے یہاں سے 8 سے 10 فٹ کی جو اونچائی والی گاڑی ہوگی، یعنی کہ کار اور وین جو ہے وہ یہاں سے گزر سکتی ہے، اس سے زیادہ حد اونچائی کی ہوگی تو وہ گاڑی جو ہے وہ یہاں سے نہ گزرے، جس کے باعث بیریئر لگایا ہوا تھا، اسی بیریئر میں آ کر جو ہے گاڑی پھنسی ہے۔ ڈرائیور کی غفلت کے باعث وہاں سے وہ روٹ نہیں ہے بڑی گاڑیوں کے جانے کا، گاڑی فلائی اوور پر نہیں جا سکتی، فلائی اوور کے نیچے سے جا سکتی ہے، فلائی اوور کے سروس روڈ سے جو ہے وہ جا کر یو ٹرن لے کر اپنے جو مقررہ راستہ ہو وہاں جانے کے لیے راستہ دیا ہوا ہے، لیکن اس فلائی اوور کو جو ہے وہ کراس نہیں کیا جا سکتا، اس کو عبور کرنے کے لیے جو ہے وہ یو ٹرن لے کر دوسرے راستے سے جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ یہ ڈرائیور کی غفلت ہے، دراصل یہاں پر ڈرائیور نے جو ہے وہ جلد بازی کے اندر نیچے سے جانے کے بجائے جو ہے وہ فلائی اوور کا راستہ اختیار کیا، جس کے باعث یہ معاملہ جو ہے اور یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ڈرائیور کی طرف سے غلط روٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ جاوید قائم خانی، بہت شکریہ آپ کا۔ عباسی شہید اسپتال کا 13 بیڈز پر مشتمل نیورو سرجری وارڈ غیر فعال ہو گیا۔ 3 برس قبل شروع ہونے والا تزئین و آرائش کا کام تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ سرکاری اسپتال کا اہم وارڈ 3 برس سے بند۔ عباسی شہید اسپتال کا نیورو سرجری کا وارڈ برسوں سے بند۔ مریضوں کو وارڈ نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے اسپتالوں میں ریفر کیا جانے لگا۔ مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈی ایم ایس پریمیسز ڈاکٹر علی کہتے ہیں کانٹریکٹرز آتے ہیں اور کام ادھورا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اسی لیے اب تک وارڈ فعال نہیں ہو سکا۔ 2019 کے اندر ورک اینڈ مینٹیننس والوں کی طرف سے کچھ ٹھیکیدار آئے تھے کام کرنے کے لیے، تو انہوں نے کام شروع کیا تھا، اب انفارچونیٹلی ان کو پیمنٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ادھورا کام چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کانٹریکٹرز کے حوالے سے لیٹر لکھ کر بھیجے جا رہے ہیں مگر سنوائی نہیں ہو رہی۔ کیمرامین راحیل احمد کے ساتھ رابیل اشرف، سٹی 21۔ عباسی شہید اسپتال میں صحت کی سہولیات کا فقدان برقرار ہے۔ مریضوں کے لیے جدید ایمبولینسز تک میسر نہیں ہے۔ KMC کے تحت چلنے والے سب سے بڑے اسپتال میں صرف 2 ایمبولینس درست حالت میں ہیں، ان میں بھی آکسیجن کا بندوبست نہیں ہے۔ عباسی شہید اسپتال کی 6 ایمبولینسز میں سے 2 خراب ہیں، 2 عہدیداروں کے آفس کے باہر موجود ہیں۔ 2 فعال ایمبولینسز میں بھی آکسیجن اور فرسٹ ایڈ باکس موجود نہیں ہے۔
अस्पताल में खराब होने वाली 2 एम्बुलेंसेज धूल मट्टी से मजीद नाकारा हो गईं। शहर कायद में गैस बहरान ताहाल हम न हो सका, खवातीन का घर में खाना तैयार करना भी मुहाल हो गया। कश्मीर कॉलोनी में घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। मजीद देखते हैं जावेद आसिफ की रिपोर्ट में। कराची में जारी गैस बहरान शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। गैर एलानिया गैस बंदिश से घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। कश्मीर कॉलोनी में भी चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस की अदम दस्तियाबी के बाइस खवातीन का खाना तैयार करना दूभर हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि महंगाई के दौर में बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते। 1 साल होने वाली है कि हमारे यहाँ गैस नहीं है और प्रेशर तो समझ लो कि आ ही नहीं रहा है। और समझ लो कि ये देखो अभी बाहर से लेकर आना पड़ रहा है, क्या करें। गरीबी के मारे हम लोग बाहर से कितना खाएंगे, ना तो इतनी हमारी दिहाड़ियाँ हैं, ना तो इतना वो किराया है। घर का किराया भरे के खाएं हम। गैस ने हमें बहुत परेशानी है, हम खाना भी नहीं बना सकते हैं। सुबह के वक्त भी चली जाती है और फिर रात भी नहीं होती, तो बच्चे बेचारे भूखे। स्कूल का टाइमिंग होता है तो स्कूल बच्चे बेचारे ऐसे फिर जाते हैं। गैस बंदिश से शहर कायद के मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। शहरी इस मुसीबत से जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। मरदमशुमारी की मुद्दत में एक बार फिर तौसी कर दी गई है। ईद की तातीलात के बाद मरदमशुमारी का अमल दोबारा शुरू होगा। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ सेंसस कमिश्नर ने 5 दिन ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 21 से 25 अप्रैल तक मरदमशुमारी नहीं होगी। 26 अप्रैल से मरदमशुमारी का अमल दोबारा शुरू किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला इस्लामाबाद में सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में किया गया। जमात इस्लामी के कराची में मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नेमुर्रहमान कहते हैं कि कराची की आबादी इतने शोर शराबे के बाद 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंची है। नॉर्मल ग्रोथ से भी इससे ज्यादा आबादी होनी चाहिए। 30 अप्रैल को बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नेमुर्रहमान ने इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची की गिनती पूरी होने में किसी को क्या तकलीफ है। मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स उठा लें तो कराची की आबादी 3.5 करोड़ है। मरदमशुमारी के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाएंगे। तमाम सियासी जमातों के कायदीन खामोश हैं। क्या तकलीफ है लोगों को अगर कराची की गिनती पूरी हो जाएगी। बहुत सारी रिपोर्ट्स खुद वर्ल्ड बैंक की मौजूद हैं जिसमें कराची की आबादी की का एक अंदाज़ा लगाया गया है। बहुत सारे डेमोग्राफर्स हैं जिन्होंने इस पर पूरा काम किया है। अगर उन सब की रिपोर्ट्स को मिला लें तो किसी भी सूरत में इस वक्त कराची की आबादी 3 करोड़ से तो खैर क्या तकरीबन 3.5 करोड़ पे जाती है। हाफिज़ नेमुर्रहमान ने शिकवा किया कि हुकूमत के सामने कोई नहीं आता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़े दावे किए थे, वो कहाँ हैं। हम मज़ाहमत ना करें तो सब खा जाएंगे। 30 अप्रैल को शारे फैसल पर तारीखी एहतजाज करेंगे। लोग कहते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक ऐसी बात करते हैं, अगला इलेक्शन तो इन्हीं को कराना है। और भाई बात नहीं करेंगे तो ये पूरा ही खा जाएंगे। मुज़ाहमत नहीं करेंगे तो ये हड़प कर लेंगे। आप चीखें भी नहीं, आप बात भी नहीं करें इन जालिमों के खिलाफ। ये लोगों के मैंडेट पे डाका डालना ये सबसे बड़ी करप्शन है। अमीर जमात इस्लामी बोले, शहर में स्ट्रीट क्राइम रूज पर है। ईद सर पर होने के बावजूद बाजारों में सन्नाटा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। पुलिस काम नहीं करती और रेंजर्स को अख्तियार का मसला है। इस महीने 47 लोग डाकुओं के हाथों मारे जा चुके हैं। इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तिहानात बराए 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। साइंस जनरल के ज़िमनी इम्तिहानात में 769 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की, जिसमें 731 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए। 257 उम्मीदवार इम्तिहानात में कामयाब करार पाए। आर्ट्स रेगुलर ग्रुप के इम्तिहानात में 3279 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की। 3147 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की, जिसमें 1515 उम्मीदवार कामयाब हुए। आर्ट्स प्राइवेट में 718 उम्मीदवार रजिस्टर्ड हुए। 672 उम्मीदवारों ने शरीक हुए, जिसमें से 399 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कॉमर्स रेगुलर के ज़िमनी इम्तिहानात में 7960 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की। 7614 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए। 3601 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कॉमर्स प्राइवेट के इम्तिहानात में 405 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की। 380 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए, जिसमें 198 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। बिजनेस कम्युनिटी ने ईद उल फितर पर बैंकों की 5 रोज एक साथ बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया।
ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ظفر پراشا کے مطابق جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بینک کی بندش سے ترسیلات زر کی آمد متاثر ہوگی۔ عید الفطر پر بینکوں کی طویل بندش، بزنس کمیونٹی کو شدید تحفظات۔ ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ظفر پراشا کہتے ہیں بینکوں کی طویل بندش سے رقم کی آمد کے سسٹم میں خلل پڑے گا۔ 21 اپریل کو بند ہونے والے بینک اب بدھ 26 اپریل کو ہی کھلیں گے۔ یعنی کہ اگر وینسڈے کو کھلے گا تو وہ پہلے عید ملنے ملانے میں نکل جائے گا، اور کچھ لوگ آئیں گے کچھ نہیں آئیں گے دوسرے شہروں کے، تو لوگوں کو بہت پریشانی ہے، خاص طور پہ مڈل کلاس کو، اپر مڈل کلاس کو، وہ لوگ بہت پریشان رہیں گے۔ تو اتنی لمبی چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے ان حالات میں، تو بلکہ چھٹیاں ہم کو کم کرنی چاہیے۔ ظفر پراشا بولے ملک کی معیشت پہلے ہی بحران میں پھنسی ہوئی ہے، 5 روز مسلسل بندش نہیں ہونی چاہیے تھی، بینکوں کی 25 اپریل کو چھٹی نہیں دینا چاہیے تھی۔ پھر یہ جو 5 چھٹیاں ہوئی ہیں تو کم سے کم جو 5ویں چھٹی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یا کل فرائیڈے کی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہم انٹرنیشنلی 10 سے 15 دن کے لیے کٹ جائیں گے۔ اس خراب معاشی صورتحال میں جب مہنگائی کا دورہ ہے، ہر آدمی پریشان ہے، اس کے لیے ایک ایک دن قیمتی ہے، تو یہ 5 دن کی چھٹیاں میں سمجھتا ہوں غیر ضروری ہیں۔ بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو قیمتی زر مبادل کی اشد ضرورت ہے، سسٹم میں تاخیر سے رقم آنے پر روپے پر پریشر بڑھ سکتا ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔